पार्ट 2। हिजड़ों की शादी। निशा के साथ जो हुआ उसे लेकर शुरुआत में मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उसके काम को लेकर शर्मिंदगी का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि वह खुश थी, हम खुश थे। किन्नरों की समूह की मुखिया ही परवीन का नाम बदलकर निशा रखा था। मैं इस सबसे उसका साथ दिया, पर उसके बड़े भाई और उसके पिता ने कई बार उसकी पिटाई। निशा के घर का माहौल इतना खराब हो गया कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो परिवार वालों ने उसके मुंडन करवाने को कहा, लेकिन निशा ने साफ मना कर दिया। निशा की माँ के गुजरने के कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी को अब लगभग 10 साल हो गए हैं। एक बार हमने सरकारी दफ्तर में जाकर छोटे बाबू से अपनी शादी रजिस्ट्री कराने के बारे में पूछा था। वह बोले, हिजड़ों की शादी रजिस्टर नहीं होती। किसी ने बताया कि निशा सेक्स चेंज ऑपरेशन करा ले तो शादी रजिस्टर हो सकती है, लेकिन यह सब करने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई, तो हमारी शादी की कोई कागजी कानूनी मान्यता नहीं है। उसका लड़कियों की तरह पेश आना, ऐसा रिश्ता बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। निशा के समूह में करीब 25 किन्नर ऐसे हैं जिससे पुरुष ने शादी की है। इन 25 में से 10 पुरुष ऐसे हैं जिसकी किसी महिला से शादी हुई है। उनका परिवार, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन वह सप्ताह में 2 दिन अपने किन्नर पार्टनर के साथ रहते हैं। निशा और मेरे रिलेशन में यह पहले से तय था कि बंदा यानी पति मैं हूँ और निशा मेरी पत्नी है। वह मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा लेती थी। तैयार होती तो मुझसे पूछती कि वह कैसी लग रही है, लेकिन हमारे यहाँ यह नहीं है कि घर में मर्द हूँ तो मेरी ही चलेगी। हर 6 महीने के किन्नर समूह के सदस्य पार्टी करते हैं। इसमें सभी किन्नर अपने पतियों के साथ आते हैं। निशा और मुझे पार्टी बहुत पसंद है। इन पार्टियों में सभी जमकर डांस करते हैं और बढ़िया खाते पीते हैं। मुझे यह पार्टी इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें निशा एक किन्नर की तरह नहीं बल्कि एक महिला की तरह पेश आती है। कई बार किन्नर लड़कों को भी छेड़ते हैं, पर निशा इन पार्टियों में यहाँ कहीं घूमते वक्त ख्याल रखती है कि वह मेरे सामने तालियां ना पीटे और ना ही गालियां दे, और किन्नर के लहजे में लोगों से तेज आवाज में बात ना करे। वह शायद मुझसे शर्माती है, यह मुझे अच्छा लगता है। वैसे निशा में लड़कों वाली ताकत भी है। घर पर जब मजाक में हम दोनों में हाथापाई हो जाती है तो उसे हरा पाना आसान नहीं होता। कई बार तो वह मुझे ही गिरा देती है। पहले मेरे बहुत दोस्त थे, लेकिन अब ज़्यादातर पीछे छूट गए क्योंकि वह मुझसे किन्नर से दोस्ती करवाने के लिए कहते थे। उनका दिमाग सिर्फ सेक्स तक ही सीमित था। वह ना तो किन्नरों को लेकर गंभीर थे और ना ही मेरी सोच समझते थे। निशा के समूह की मुखिया मुझे अपना दामाद की तरह इज्जत देती है। निशा ने शादी से पहले घर छोड़ा था। इस बात को 10 साल से ज़्यादा हो गए
तब से लेकर आज तक उसने कभी अपने घर वालों से बात नहीं की। वह अपने भाई और पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे लगता है कि वह किन्नर है तो उसे पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं बचा। पिता के बाद निशा के बड़े भाई को दोनों को हिस्सा मिलेगा। मेरे घर में भी ज़्यादातर लोग मुझसे बात करने से बचते हैं। हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारों ने कहा कि वह मुझसे तभी मिलेंगे जब मैं निशा को छोड़ दूंगा, तो मैंने रिश्तेदारों को ही छोड़ दिया। लड़कियों की प्रस्ताव। हालांकि बीते 2 सालों में परिवार के लोगों ने यह दबाव बढ़ाया है कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूं। उन्हें यह लगता है कि मेरी राय बदलेगी। वह शादी के लिए 3 लड़कियों की प्रस्ताव ला चुके हैं, लेकिन मेरी शर्त थी कि मैं शादी के बाद निशा का साथ नहीं छोड़ूंगा। यह बात उन्हें सिर्फ शादी टालने के लिए कहता था। वहीं शादी की बात भी होती तो निशा का डर बढ़ने लगता कि कहीं उसे छोड़कर मैं ना चला जाऊं। इसी डर से वह मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से रोकती है, ताकि और किसी के चक्कर में ना पड़ जाऊं। मैं इस बात पर बड़ा हंसता हूँ कि 2 आखिरी ख्वाहिश। मेरी माँ अपने अंतिम दिनों में कहा करती थी, बेटा मत होना, जवानी के साथ सब चला जाएगा। घर महिला से ही चलता है, तू सबसे छोटा है। मेरे मरने के बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा। अब उनकी बात सही लगने लगी है। हालांकि उस वक्त मैंने उन्हें कहा था, माँ यह दिल की लगी है, नहीं छूट रही। माँ के जाने के बाद घर में किसी ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। वह यह कहकर मुझसे डराते जरूर हैं कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे जीवन खतरनाक होते जाएगा। मैं प्यार करता हूँ निशा से, सच्चा प्यार। इसके साथ ही पूरी लाइफ बिताऊंगा। मुझसे इससे मतलब नहीं है कि लड़का है या लड़की या किन्नर। मेरा इससे दिल मिलता है, बस यही है। मेरी बस 2 ख्वाहिश है। एक, इस कमरे में थोड़ा सा घर बड़ा खरीदना है जहां हम अच्छे तरीके से रह सके, और दूसरा, एक बच्चे को गोद लेकर उसकी शादी करनी है। मैं अपनी शादी में कुछ खर्च ना कर पाया, बारात भी नहीं देखी और दावत भी नहीं कर पाया था। हालांकि निशा किसी बच्चे को गोद लेने के ख्याल से डरती है। उसे लगता है कि किसी बच्चे को अपने जीवन में लाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, यही थी एक किन्नर की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।